तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि मेरे पास पिछले 2 दिन से नेट नहीं आया था, तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाया। लेकिन अभी मैंने पैकेज करवा लिया और इस बार मैं वीडियो डालने वाला हूं। और साथ ही एक भाई ने कह रहे थे कि उस बैकग्राउंड से शोर बहुत आता है। यार मैंने उसके लिए हैंड फ्री भी एक नई खरीदी थी, लेकिन उससे काम नहीं बना। तुम इस फ़िलहाल के लिए अभी इससे काम चलाओ। लेकिन मैंने यूट्यूब पर सर्च भी किया था कि कोई तरीका मिल जाए जिससे मैं साउंड को रिड्यूस कर सकूँ। तो उसके लिए ज़्यादातर तो फालतू सी वीडियोस थी। मुझे अभी एक तरीका मिला, मुझे पक्का तो नहीं पता ये वर्क करेगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि जितनी बेस्ट हो सके क्वालिटी उतनी दे सकूँ। और अगर तुम लोगों को इस बार की वीडियो में क्वालिटी साउंड अच्छा लगे तो बता देना मुझे कमेंट में, ताकि मुझे भी पता चल सके कि बेटर इम्प्रूव हो गई है। तो जैसा कि तुम लोगों को याद होगा, हमने एंड पे मॉन्स्टर्स के गार्ड को देखा था, और इस एपिसोड के शुरू में वो बॉस मॉन्स्टर कहती है तुम जो सिर्फ मॉन्स्टर को रखते हो बस एक इम्पोस्टर हो। और इम्पोस्टर का यार मुझे नहीं मतलब पता, तुम लोग गूगल पे सर्च कर सकते हो। और अपना एमसी रानी से कहते हैं इम्पोस्टर, और वो सोच रहा होता है, वो जानती है कि मैं एक कीपर हूँ। और वो शिजुको को पास जाते हुए कहती है शिजुको उसकी बेटी है, फिर भी वो तुम्हें डैडी बुलाती है। तुम्हारे पास यहाँ तक कि उसकी पावर भी है। सोचो तो तुम मैनिपुलेट कर सकते हो मॉन्स्टर को, कितनी हंसाने वाली बात है। और फिर वो अपने एमसी को कहती है क्या तुम उसकी नकल करना चाहते हो। और अपना एमसी कहता है उसके बदले जो वजह मैंने मॉन्स्टर्स को रखा हुआ है तुम्हारे खाने के लिए है, तुम बस कहती क्यों नहीं। और वो मॉन्स्टर कहती है जैसा कि उम्मीद की थी तुम चालाक हो, अगर तुम मेरे गुलाम बन जाते हो तुम्हें मरना नहीं पड़ेगा। और अपना एमसी कहता है हाँ ये अच्छा ऑफर था, लेकिन फिर भी मैं मना करता हूँ। और वो उसे उंगली दिखा रहा होता है, और जो वो बॉस मॉन्स्टर होती है वो हंसना शुरू कर देती है। वो कहती है तुम इस मैटर में कुछ भी बोल नहीं सकते या साफ तरीके से उनको तुम मना नहीं कर सकते। और वो अपने एमसी पे हमला कर देती है, और अपना एमसी बड़ी मुश्किल से उससे बचता है। सिस्टम की तरफ से मैसेज आता है तुम घोस्ट ट्रांसफॉर्मेशन के सिर्फ 10 मिनट बचे हुए हैं। और अपना एमसी ना उससे बच रहा होता है, और उसे एक अजीब तरीके की एनर्जी के रूप में दिखाया जाता है। और अपना एमसी सोच रहता है मुझे शिजुको को किसी भी तरीके से उठाना होगा। और वो बॉस मॉन्स्टर कहते हैं बॉस जाके उसे पकड़ लो, उसे जिंदा लाना। और वो जो मॉन्स्टर होते हैं वो अपने एमसी पे हमला कर देते हैं। एमसी घबरा जाता है और सोचता है क्या इधर कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और फिर ना अपने एमसी के जहन में आता है कि मिकी ने के जॉब का कार्ड। फिर वो दूसरी तरफ देखता है जहाँ पे उसे वो कार्ड दिखता है। अगर लुका इसे इस्तेमाल कर सकता है फिर पक्का मैं भी इसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। और फिर वो पकड़ लेता है, और सिस्टम की तरफ से मैसेज आता है लेवल एस्ट जूस जॉब कार्ड मिल गया है। और फिर ना अपने एमसी को मैसेज आता है सिस्टम की तरफ से कि प्लेयर जॉब अवेकनिंग इस्तेमाल नहीं की जा सकती। और वो कहता है तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। और घोस्ट ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है ना उसकी ख़त्म हो जाती है, और वो सबको नजर आना शुरू हो जाता है। और अपना एमसी क्या सोच रहा होता है मैं हार नहीं मान सकता अभी तक, सिंक्रोनाइजेशन एक्टिवेट हो जाओ। और सिस्टम कहते हैं सिंक्रोनाइजेशन घोस्ट ट्रांसफॉर्मेशन आई ऑफ ट्रुथ मॉन्स्टर डिवाइवरिंग। और उस एबिलिटी के ऑन होने के बाद ना जो अपना एमसी होता है ना वो मॉन्स्टर बॉस की तरफ देखता है, और सिस्टम कह देता है आई ऑफ ट्रुथ एक्टिवेट हो गया है। वो बॉस मॉन्स्टर कह देती है शिजुको की एबिलिटी के ऊपर फिर लाइक कर रहे हो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। और अपने एमसी के ना सर में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, और सिस्टम की तरफ से मैसेज आता है सिंक्रोनाइजेशन, और वो धुंधला सा होता है। और फिर अपने एमसी की ना आँख में बहुत ज़्यादा दर्द होना शुरू हो जाती है। और अपना एमसी सोच रहे थे सिंक्रोनाइजेशन ज़बरदस्ती रोक दी गई है। और वो मॉन्स्टर बॉस कह रहती है गहरे स्लम्बर में सो जाओ और मेरी मेमोरीज में मर जाओ। और तभी ना एमसी कुछ देख के शौक हो जाता है, और वो सोच रहता है क्या ये उसका असली फॉर्म है। और हमें उस बॉस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल ही बड़ी अजीब सी मॉन्स्टर लग रही होती है। और वो कह रही होती है तुम्हारी जिस्म मेरा है स्लेव चाह। और सिस्टम की तरफ से वार्निंग आती है कॉन्ग्रेचुलेशन डीप वर्ल्ड सरप्राइज डिस्कवर हो गया है, स्पिरिचुअल करप्शन डेप्थ 1 है। और अगर इसे दूसरे तरीके से कहूँ ना तो पहले फ्लोर की तरह। अपना एमसी सोच रहा होता है स्पिरिचुअल करप्शन यूनिक होता है, वो भी हाई लेवल की डंजन्स में। क्या ये सच में एक लेवल एफ की डंजन है। इसकी क्लाइमेटीज दिखाई गई हैं मेरी पिछली ज़िंदगी में सुजुको के द्वारा मारा गया था, क्या मैं सुजुको की वजह से इस बार भी मरने वाला हूँ। और वो सोच होता है उसके साथ मिलना अच्छा था या बुरा था। और फिर उसे कुछ देर बाद दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपनी आँख खोलता है और वो देखता है वो कहाँ पे है, और वो सोचता है कि मैं मरा नहीं हूँ। और कहता है स्क्रीन भी एक्टिवेट है, मैं कहाँ पे हूँ। और फिर एक आवाज़ आती है ये एक मास्टरपीस है। और अपना एमसी पीछे की तरफ देखते हैं जहाँ पे उसे एक दरवाज़ा नजर आता है। वो कहता है ये तो उस दरवाजे के पीछे से आ रही है, वो उससे जाग खोलने की कोशिश करता है। और तभी ना एक बंदा उसके सामने आ जाता है, और वो कह रहा था ये मेरा ग्रेटेस्ट मास्टरपीस है। और वो सोच रहा था अपना एमसी ये सारा ब्लरी है, ये आखिर है क्या एक प्रोजेक्टेड मेमोरी। और वो बंदा कहता है हमें सेलिब्रेट कर दो उसकी नई ढूंढी हुई एग्जिस्टेंस पे। और फिर कहते तुम्हारी मर्ज़ी से मुझे ज्वाइन करो और मेरे साथ मेरे से पहले उठो
और अब अपना एमसी सोचता है क्या उसे एसजीडी है, ये मुझे मेरे पिछले दिनों की याद दिलाता है। और एसजीडी का मतलब तो नहीं मुझे यार पता है, क्योंकि मैंने इसको गूगल पर ढूंढा था तो काफ़ी सारी चीज़ें आ गई थी जिसका मतलब मुझे भी नहीं समझ आया। लेकिन इधर भी साइड पे कॉमिक के उन्होंने बताया कि क्या मतलब है, तो मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबे तरीके से बता रहे हैं। तो वो बिल्कुल ना कुछ अपने आप को मेन कैरेक्टर की तरह समझते हैं, उसकी तरीके से समझ गया एसजीडी का मतलब। तो फिर मैं आगे शुरू करता हूँ। और वो बंदा कहता है मर जो मेरे ग्रेटेस्ट मास्टरपीस, और कहता है बाहिर आओ, और अपना एमसी कह रहा होता है मुझे मत कहना कि ये। और हमें अगले सीन में दिखाया जाता है वो और कोई नहीं सुजुको होती है, और कहते हैं मैं क्या हूँ। और वो बंदा कहता है सुनो तुम्हारा नाम सुजुको होगा। और वो बंदा कहता है आओ मेरा हाथ पकड़ो, और सुजुको कहते हैं ठीक है। और वो कहता है चलो ठीक है अब से मुझे डैडी बुलाओ, और वो कहते ठीक है डैडी। और अपना एमसी पुरानी बातें सोच रहा होता है जहाँ पे सुजुको कहते हैं भूख का टाइम हो गया है। अपना एमसी कहते हैं क्या ये सुजुको है, तुम सीरियस हो। और मैं अब इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करने वाला हूँ, और मैं अगली बार कोशिश करूँगा कि इससे ज़रा लंबी वीडियो बनाऊँ।